इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑक्सीमीटर किन-किन बीमारियों में इस्तेमाल हो सकता है। ये ऑक्सीमीटर यहाँ पे उँगली डाली जाती है और जब आप यहाँ पे अपनी उँगली को डालते हैं, तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि भई आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। जैसे यहाँ पे 98 हमारा ऑक्सीजन लेवल है, जैसे आप देखेंगे तो 98 हमारा ऑक्सीजन लेवल है। तो किन-किन बीमारियों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटी-सी डिवाइस होती है, जो मरीज की उँगली में फिट की जाती है। इससे मरीज की नब्ज़ और खून में ऑक्सीजन का मात्रा का पता चलता है और आमतौर पर इसका इस्तेमाल सर्जरी के बाद मरीज को मॉनिटर करने में होता है। सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीज भी इसे घर में रखते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर का डेटा ये बताता है कि मरीज को अतिरिक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं। इन दिनों तो कोरोना के संक्रमित लोगों को अपने घर में ऑक्सीमीटर रखने की सलाह दी जा रही है और ऐसे भी अभी ये थोड़ा सा लंबा ही चलने का उम्मीद है। तो पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए किया जाता है। कोरोना काल में इसके इस्तेमाल पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है ताकि मरीज का सही समय पर इलाज हो सके। अब ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के अलावा लंग्स की बीमारी से जूझ रहे मरीजों पर भी किया जाता है, लेकिन इन दिनों ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल अधिक बढ़ा है। पहले सिर्फ डॉक्टर्स द्वारा इसका अधिक इस्तेमाल होता था, लेकिन अब कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से कई लोग इसे घर में रखने लगे हैं और खैर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और चूंकि मांग बढ़ी है तो लोगों ने दाम भी बढ़ा दिया। आप तो जानते ही हमारा देश ही ऐसा है कि ज़रूरत पड़ी तो दाम बढ़ा देते हैं। कभी ये 400, 500, 600, 700 मिलता था, अभी लोग 2,500 में भी बेच रहे हैं, 3-3 हज़ार में भी बेच रहे हैं। तो डॉक्टर इसका अधिकतर इस्तेमाल लंग्स कैंसर, सीओपीडी और लंग्स में फाइब्रोसिस इत्यादि बीमारी होने पर करते हैं। डॉक्टर का कहना है कि जब मरीज का लंग्स वीक हो जाता है तो इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मॉनिटरिंग के लिए ऑक्सीमीटर की आवश्यकता होती है। और भी इसके जो बीमारियां वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ऑक्सीमीटर क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। बस इसे हमें दबाना है, यहाँ पे उंगली डालनी है और उसके बाद आप इसका जो भी डिवाइस है आपको इसका पूरा रीडिंग बता देगा। काम कैसे करती है मैं आपको बता दूं। ये आप YouTube चैनल पे बहुत सारे देख सकते हैं कि काम कैसे करती हैं और इसमें ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। ये आपकी त्वचा पर यहाँ पे जो है जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइट होती है, तो यहाँ पे एक लाइट छोड़ती है और ब्लड सेल्स के रंग और उनके मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। आपके जिन ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ठीक मात्रा में होती है वे चमकदार लाल दिखाई देते हैं, जबकि बाकी सा गहरा लाल दिखाई देता है। बढ़िया ऑक्सीजन मात्रा वाले ब्लड सेल्स और अन्य ब्लड सेल्स यानी कि चमकदार लाल और गहरे लाल ब्लड सेल्स के अनुपात के आधार पर ही ऑक्सीमीटर डिवाइस ऑक्सीजन सैचुरेशन को प्रतिशत में कैलकुलेट करती है और डिस्प्ले में रीडिंग बता देती है। अगर डिवाइस 96% तक रीडिंग दे रही है तो इसका मतलब है कि महज 4% रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं है। तो इस डिवाइस के जरिए मरीज की ब्लड लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो भाई अभी ऐसा है कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। देखिए, स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 95 से 100% के बीच होता है। 95 मतलब 95। 95% से कम ऑक्सीजन लेवल इस बात का संकेत देता है कि उसके फेफड़ों में किसी तरह की परेशानी है। अब सवाल ये है कि कोरोना की स्थिति में अगर अस्पताल जाना है तो कब ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन लेवल 92% से नीचे हो तो समझिए कि व्यक्ति की स्थिति गंभीर है और उसे अस्पताल ले जाना चाहिए।
उसे ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने की संभावना रहती है। पर इसका जो करेक्ट उपाय है ये आपको डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, और हमारा साइट है vedansh.com, जिस पर आपको डॉक्टर्स के परामर्श वगैरह लिए जा सकते हैं, और ख़ास करके आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो परामर्श हैं वो आप वहाँ पे ले सकते हैं, vedansh.com। हाँ, पर ये मशीन मैं आपको बता दूं, ये कोरोना वगैरह की जांच नहीं करती है। अभी निमोनिया और अस्थमा रोगियों को ऑक्सीमीटर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। दरअसल ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए किया जाता है, लेकिन अस्थमा रोगियों के ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर कम नहीं होता है, बल्कि उन्हें दम घुटने जैसी समस्या होती है। दम घुटना और ब्लड में शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होना दोनों ही अलग बातें हैं। निमोनिया और अस्थमा रोगियों को ऑक्सीमीटर घर में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कब होता है? ऑक्सीमीटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लंग्स सर्जरी के बाद किया जाता है, जब मरीज रिकवरी हो रहे होते हैं। तो 5 से 6 दिनों तक ऑक्सीमीटर से मरीज के शरीर का ऑक्सीजन जो मॉनिटर किया जाता है, और ये ऑक्सीजन मॉनिटर डॉक्टर्स के द्वारा होता है। अभी ऑक्सीजन लेवल कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आज की डेट के हिसाब से कोरोना हो गया। ये डिवाइस ये नहीं बताती कि किसी को कोरोना है या नहीं। कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग में ये डिवाइस मदद करती है। अभी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जिस उंगली से आप रीडिंग ले रहे हैं उसके नाखून पर कोई रंग नहीं लगा होना चाहिए, हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए, और नाखून लंबे नहीं होने चाहिए। मरीज का ब्लड सर्कुलेशन खराब नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से इसकी जो कीमत है, हालांकि क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, ये 400 रुपये से लेकर आज की डेट में 4000 रुपये तक की मिलती है। और देखा जाए तो यदि अस्थमा, निमोनिया, लंग कैंसर, अनीमिया, हार्ट अटैक या हार्ट फेल जैसे गंभीर समस्याओं के लिए भी ये उपयोगी होता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई कौन कौन लोग इसे रख सकते हैं और किन के लिए ये फ़ायदे की चीज़ें हैं। लंग्स कैंसर रोगियों को ऑक्सीमीटर घर में रखने की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के रोगियों का जब लंग्स ऑपरेट होता है तो इस दौरान कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ऑक्सीजन मॉनिटर करते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग डॉक्टर द्वारा ली जाती है। इसके लिए रूटीन मॉनिटरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। और जो लोग COPD और ILD रोगियों को होती है, तो इन दोनों बीमारियों में मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। तो इन मरीजों को अपने घर में ऑक्सीजन या ऑक्सीमीटर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उन्हें रूटीन ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। तो COPD और ILD के मरीजों को लाइफ लॉन्ग ऑक्सीमीटर यूज करने की आवश्यकता होती है, ताकि आप चेक करते रह सकें। तो धन्यवाद। अच्छा, बताने से पहले ये भी मैं बता देता हूँ कि भाई इसे लगाना कहाँ चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब आप लगाते हैं तो आप हाथ को ढीला छोड़ दें। ऑक्सीमीटर को कपड़ों के पिन की सहायता से खोलें, लेकिन इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दें। जब अपनी तर्जनी उंगली में से लगा लें और पल्स रेट चेक। तर्जनी उंगली मतलब ये वाली, ये आपकी सबसे बेस्ट उंगली होगी। तर्जनी उंगली पर ऑक्सीमीटर लगाते ही वह अपने आप रीडिंग लेना शुरू कर देता है, और रीडिंग पूरा होने के बाद ऑक्सीमीटर अपने आप बंद हो जाएगा। रीडिंग लेने में करीब करीब आप कभी कभी 1 मिनट भी लग जाता है। तो आपके लिए जो बेस्ट उंगली होगी चेकिंग करने के लिए वो ये होगी, तर्जनी। तो तर्जनी उंगली जो है आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसमें लगाया तो यहाँ पे रीडिंग जो है ये 98 के आसपास है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और एक बार आप वेदांश.com पे ज़रूर जाएँ। वहाँ पे आप देखें कि
क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सुविधाएं आपको वहाँ पे मिल रही है। धन्यवाद।